ड्राइंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जो आलेखन कला पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है जो आज हम करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूरा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है निश्चित रूप से इन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत ही आपका आएगा। तो आप जो है इन प्रश्नों को कंप्लीट पढ़ लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको आलेखन कला के अंतर्गत आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। अगर आपने बच्चों ड्राइंग से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे डले हुए हैं और उनको देखिए, उनसे आप अपना लाभ लीजिए। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला है, चित्रण की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चित्रण की बात हो रही है तो यहाँ इसके अंतर्गत बच्चों 4 आलेखन होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, वस्त्र पर डिज़ाइन करना किस माध्यम से अधिक ठीक होगा, मतलब माध्यम से ठीक होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक्रेलिक रंग जो होते हैं वो कपड़ों के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ये आपका सही विकल्प होगा। बच्चों देखो, ये जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उसमें जो बोल्ड अक्षर पे लिखे हुए हैं विकल्प वो सही होंगे। यहाँ पर तीसरा जो है प्रश्न है, किस नंबर की तुलिका से सबसे पतली और अच्छी रेखाएं बनेंगी। तो यहाँ पर चूंकि ब्रश, तुलिका मतलब होता है ब्रश, तो पेंट ब्रश की बात की जा रही है। और यहाँ पर ऑप्शन में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर दिए, 1 नंबर सही है। यहाँ पर 1 नंबर इसलिए सही है क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 दिया है। अगर आपके विकल्प में 0 नंबर या 000 नंबर आता है तो वो जो है सबसे छोटी तुलिका होगी, उसमें से जो है वो सबसे पतली रेखाएं होती हैं। फिर लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है। तो लाल रंग का पूरक रंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हरा है। इसके बाद कौन सा रंग उदासीन रंग कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काला, नीला, लाल, नीला और काला, बैगनी। तो यहाँ पर काला जो है ऑप्शन जो है ग विकल्प सही होगा। काला जो है वो उदासीन रंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो ज्यामिति का प्रयोग बच्चों ज्यामिति सिखाने के लिए, सुंदरता के लिए, एक निश्चित आकार देने के लिए और सरल बनाने के लिए। तो यहाँ पर गा विकल्प सही है, एक निश्चित आकार देने के लिए जो है आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग होता है। आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है। अगर हम बात करते हैं आलेखन की, तो सर्वप्रथम उसका महत्व क्या है। तो वस्तु को किसी भी वस्तु को आकर्षक बनाना ही क्या है, वो आलेखन है। तो यहाँ पर का विकल्प इसका सही होगा बच्चों। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, डिज़ाइन को आलेखन कहते हैं क्योंकि। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पर का है, इसमें रेखांकन होता है, वह ज्यामिति होता है, इसमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है और वह सुंदर होता है। तो यहाँ पर देखिए, वह सुंदर होता है सही है, क्योंकि डिज़ाइन को आलेखन कहते हैं क्योंकि वह सुंदर होता है। ठीक है। फिर इसके बाद 9वां है आपका, ज्यामिति डिज़ाइन का अधिकतर प्रयोग मिलता है। यहाँ पर अगर ज्यामिति डिज़ाइन की बात की जा रही है तो जितने भी बौद्ध अलंकारिक आलेखन होंगे वहाँ पर ज्यामिति डिज़ाइन का सबसे ज़्यादा प्रयोग मिलता है। तो यहाँ पर बौद्ध अलंकरणों में जो है का विकल्प जो है इसका सही होगा। ठीक है। इसके बाद है बच्चों, महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है। महाभारत में अगर हम बात करें कि चित्रकारों की, तो यहाँ पर सहदेव जो थे वो चित्रकार थे, तो जो कि महाभारत में जिनका उल्लेख मिलता है, खा विकल्प इसका सही होगा। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। पेस्टल रंगों की बात की जा रही है तो ये कैसे रंग होते हैं। तो स्थायी, अस्थायी, चमकीले और धुंधले। तो पेस्टल रंग जो होते हैं वो धुंधले रंग होते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये पूछा जाता है बच्चों। तो जिसका आधार कोण 90 अंश का होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा कि जिसका एक कोण जो होता है, आधार वाला कोण 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। रेखा क्या है। तो यहाँ पर पैमाने से खींची जाने वाली, कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, की आकृति बनाने वाली, कि चित्र तैयार करने वाली। तो यहाँ पर रेखा की बात आ रही है बच्चों, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, रेखा होगी। तो 13वें का जो है खा विकल्प सही होगा। फिर अगला है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर जिराफ ग्रुप की बात हो रही, तो आजमगढ़ में जो है वो पाया जाता है। गा विकल्प इसका सही होगा। फिर अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है। तो यहाँ पर अजंता की गुफाओं की बात की जा रही है, तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में है। यहाँ पर घा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसमें कई गुफाएं हैं और उसमें उनके आलेखन की बात की जा रही है कि छत पर जो आलेखन जो है ऊपर की तरफ डिज़ाइन बना होता है। तो उसमें जो दूसरे नंबर की गुहा है उसमें जो है सबसे बढ़िया आलेखन है, सर्वश्रेष्ठ आलेखन है। तो यहाँ पर का विकल्प सही होगा, गुहा संख्या 2। फिर इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि 2 शोकाकुल नारी भित्तिचित्र कहाँ अंकित हैं। तो यहाँ पर इसके
इसमें बच्चों देखिए 200 का कुल नारी भित्ति चित्र जो है वो बाघ में स्थित है। ठीक है। इसके बाद है भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है। तो अगर मानव की आकृति की बात की जा रही कितने अंगुल है तो यहाँ पर 208 अंगुल, इसका का वाला विकल्प सही होगा। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं। तो जो बच्चों एक रंग योजना होती है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है। तो एक रंग योजना को ही मोनो कलर योजना कहा जाता है। 20वां प्रश्न है बच्चों, कार्ले भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में जो है कार्ले भित्ति चित्र जो है वो है। तो यहाँ पर का विकल्प आपका सही होगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन, तनखस कुंडलिनी किस चित्र जो चित्र है वो किस क्षेत्र में है। तो लद्दाख क्षेत्र में है बच्चों। फिर कौन सा राजधानी निम्नलिखित में कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। तो यहाँ पर ये जो शैलियाँ जो दी गई हैं चित्रकला का केंद्र नहीं है। तो किशनगढ़, बूंदी, चावंड ये जो है वो केंद्र है, मगर गुलेर जो है ये केंद्र नहीं है। तो यहाँ पर घ विकल्प सही होगा। किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है। तो यहाँ पर अकबर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है खा विकल्प आपका सही होगा। हमजानामा का चित्रांकन जो है वो अकबर के समय में हुआ है। फिर इसके बाद है राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर चित्र आर्ट गैलरी जो है त्रिवेंद्रम में, वहाँ पर इसका चित्र जो है, इनका चित्र जो है चित्रों का संग्रहालय है। इसके बाद है बच्चों खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है। तो खजुराहो का विख्यात मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। रायगढ़ में। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी थे। तो वीपी सिंह जी जो हैं वो चित्रकार भी थे। और चित्रकला किस श्रेणी में आती है। तो श्रव्य में कि दृश्य श्रव्य में कि दृश्य में। तो चित्रकला बच्चों जो है वो इनमें से कोई नहीं श्रेणी आएगी इसकी। बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। तो अजंता शैली के अंतर्गत आता है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है। तो गहरा रंग जो है वो गहराई को दिखाने के लिए होता है। ठीक है। घनत्व को दिखाने के लिए होता है। इसके बाद है तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है। तो तारपीन के तेल का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है जो तैल चित्रण होता है। फिर यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र जो है वो सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे। तो ट्रावणकोर के राजा रवि वर्मा ने जो है वो बनाए थे ये। और छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है बच्चों। तो चित्र को उभारना जो है वो छाया और प्रकाश की भूमिका है। फिर उसके बाद हरियाली का प्रतीक रंग कौन सा है। आप सभी को पता है बच्चों, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। निराशा और दुख का प्रतीक रंग कौन सा है। तो नीला रंग जो है निराशा और दुख का प्रतीक है। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, मर्ती राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो वहाँ पर अजंता की बच्चों कई सारी गुफाएं हैं। तो उसमें कौन से गुफा में इनका चित्र है। तो 16वीं जो गुफा है उसमें मर्ती राजकुमारी का जो है वो प्रसिद्ध चित्र जो है वो बना हुआ है। फिर ओस्टवाल के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। नाम से स्पष्ट है ओस्टवाल, यानी कि उसमें 8 रंग होते हैं। उनका जो रंग चक्र उसमें 8 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ओस्टवाल का वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इंद्रधनुष वाला भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो सरल सा, आप सभी को पता भी है इसका आंसर, लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। फिर इसके बाद है बच्चों, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं। तो प्रारंभिक रंग जो है या मेन रंग जो होते हैं वो 3 रंग होते हैं। का विकल्प इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों की नवीन पद्धति के अनुसार आरंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं। तो जो नई पद्धति है उसके अनुसार जो है वो 4 रंगों को मुख्य रंग माना गया है। फिर इसके बाद जो है नवीन रंग पद्धति के अनुसंधानकर्ता कौन है। तो ओस्टवाल जो है वो नवीन रंग पद्धति के अनुसंधान करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, इनमें से शीतल रंग कौन सा है। लाल, नारंगी, हरा, बैगनी। तो शीतल रंगों की बात हो रही है बच्चों, तो हरा रंग जो है वो शीतल रंग के अंतर्गत आएगा। गा विकल्प सही है। उष्ण रंग कितने होते हैं। तो उष्ण रंगों की बात हो रही है तो 4 रंग जो होते हैं वो उष्ण रंग के अंतर्गत आते हैं। तटस्थ रंगों की बात हो रही है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंग जो होते हैं वो 2 होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो 4 जो होते हैं वो द्वितीयक रंग होते हैं। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। खनिज रंग कौन सा है। तो एक्रेलिक रंग जो होता है वो खनिज रंग होता है। फिर रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। फिर इसके बाद है गर्म रंग कौन सा है। लाल, हरा, नीला, काला। तो लाल रंग जो होता है वो गर्म रंग कहलाता है बच्चों। फिर अगला प्रश्न है आपका, ठंडे प्रभाव वाला रंग कौन सा है। तो नीला जो है वो ठंडे प्रभाव वाला रंग कहलाएगा। फिर अगला है बच्चों,
50वां क्वेश्चन आपका है तटस्थ रंग कौन से हैं। तो यहाँ पर तटस्थ रंग आपने अभी इसके पहले जो है पढ़ा कि 2 होते हैं, तो काला और सफ़ेद जो है वो तटस्थ रंग कहलाते हैं। का विकल्प इसका सही हो जाएगा बच्चों। द्वितीयक रंग कौन सा है, लाल, नारंगी, पीला, नीला। तो लाल, पीला और नीला बच्चों प्राथमिक रंग के अंतर्गत आएगा, और खा जो है इसका नारंगी रंग जो दिया गया है वो द्वितीयक रंग है। तो यहाँ पर खा विकल्प सही होगा। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए। तो यहाँ पर लाल में अगर हम पीला रंग मिला देते हैं तो वो नारंगी रंग बन जाता है। का विकल्प इसका सही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा इंद्रधनुष का रंग नहीं है, लाल, नीला, नारंगी। तो यहाँ पर जो आपका चक्र है इंद्रधनुष का, बैजानी है पिनाला, तो उसके अंतर्गत जो है ये भूरा रंग नहीं आता है तो घा विकल्प इसका सही होगा। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैगनी हो जाए। तो नीले रंग में बच्चों अगर हम लाल रंग का मिक्स करते हैं को मिक्स कर देंगे हम तो बैगनी रंग हमें मिल जाएगा। यहाँ पर खा विकल्प सही होगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी पेंसिल से बनाई रेखा अधिक काली होगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में H2B, HB, 2H पेंसिल दी गई हैं। तो यहाँ पर डार्क बच्चों चलने वाली पेंसिल की बात है, तो यहाँ पर जो बी की संख्या जितनी ज़्यादा होती है, नंबर जितने ज़्यादा होते हैं वो सबसे ज़्यादा डार्क होती जाती है। तो यहाँ पर देखिए 2B पेंसिल जो है, यहाँ पर HB पेंसिल सॉफ्ट होती है, फिर H के जितने भी नंबर हैं वो और हल्की होते जाते हैं, और 2B पेंसिल जो होती है वो 2B पेंसिल या B के जैसे 4B, 6B, 8B, 10B, तो इस तरीके से जो है जैसे B का नंबर बढ़ता जाएगा वो संख्याएँ जैसे B की बढ़ेंगी तो रेखा जो है अधिक काली हो जाएगी। तो का विकल्प 2B इसका सही होगा। आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा है। आसमानी रंग का विरोधी रंग की बात हो रही, तो आसमानी का विरोधी रंग जो है वो रंग चक्र के अनुसार नारंगी रंग है। फिर लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो लाल का विरोधी रंग हरा है, जो कि समुद्री हरा जिसको कहा जाएगा। फिर लाल रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है, तो लाल रंग जनरली हम लोग देखते हैं कि खतरे के निशान के लिए प्रयोग किया जाता है ना, युद्ध में लाल रंग होता है, और लाल रंग के प्रेम के लिए भी जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो लाल रंग का से ये सभी भाव प्रकट होते हैं, प्रेम, युद्ध और खतरा। यहाँ पर घा विकल्प सही होगा। फिर है बैगनी रंग से कौन सा भाव प्रकट होता है, तो बैगनी रंग से जो है आमोद प्रमोद का भाव प्रकट होता है। यहाँ पर जो है खा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न बच्चों, अच्छे आलेखन के कितने गुण या सिद्धांत होते हैं, तो 5 जो है अच्छे आलेखन के गुण या सिद्धांत होते हैं। फिर शांति का प्रतीक रंग कौन सा है, तो आपको सभी को पता है बच्चों, सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक रंग होता है। घा विकल्प इसका सही होगा। फिर अगला प्रश्न है वीरता का प्रतीक रंग कौन सा है, तो नारंगी रंग जो है वो वीरता का प्रतीक है। और रंग संगति कितने प्रकार की होती है, तो रंगों की संगति की बात करेंगे तो वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि रंगों की संगति जो होती है वो 6 प्रकार की होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नारंगी का समीपस्थ रंग कौन सा है, तो नारंगी के पास में कौन सा रंग है, तो पीला रंग जो है वो उसका समीपस्थ रंग हो जाएगा। आदर्श रंग कितने होते हैं, तो आदर्श रंगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर 8 रंग जो होते हैं वो आदर्श रंग माने गए हैं। फिर अगला है प्रश्न, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो हरा रंग जो है वो हमेशा ठंडा प्रभाव डालता है। यहाँ पर गा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त होता है, तो आलेखन के लिए त्रिकोण, आयत, वृत्त, ये सभी जो, और चौथा विकल्प है ये सभी, तो ये सभी बच्चों आकार जो हैं वो आलेखन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर घा विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है चारकोल क्या है, ग्रेफाइट, तेल रंग, लाल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल जो है वो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट पेंसिल का प्रयोग किया जाता है या चारकोल पेंसिल का प्रयोग करते हैं हम ड्राइंग में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एक आलेखन में साधारणतया किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आलेखन में कैसे रंग होने चाहिए, तो हल्के रंग, हल्के जो आकर्षक रंग हैं वो होने चाहिए। यहाँ पर खा विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है, तो आलेखन का महत्वपूर्ण अंग है लयात्मक सुंदर रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है का विकल्प इसका सही होगा बच्चों। फिर अगला प्रश्न है किनारी का आलेखन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा जो है किनारी जो बनाई जाती है जनरली, तो वो साड़ी की किनारी का प्रयोग हम करते हैं। प्रश्न में भी आता साड़ी का किनारा जो है वो उसके लिए डिज़ाइन तैयार कीजिए, तो गा विकल्प इसका सही होगा। फिर अगला है बच्चों, चित्रकला में कितने माध्यम रंग के प्रयोग होते हैं, तो माध्यम रंग के प्रयोग में 2 हैं यहाँ पर। इसके बाद है फर्श के मध्य को सजाने के लिए सामान्यतः कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, तो जो फर्श में अगर बीच में डिज़ाइन बनानी है तो वहाँ पर हम जनरली फूल, पत्ती, कली, इन सभी क्या कहते हैं से मिश्रित आलेखन बनाते हैं। तो यहाँ पर सजाने के लिए जो है इन इकाई का प्रयोग किया जाता है। का विकल्प सही है।
फिर उसके बाद रंग माध्यमों में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा होता है, तो वाटर कलर जो होता है सबसे पारदर्शी रंग होता है, तो यहाँ पर खा विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगला है बच्चों, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर जो वाटर कलर है उसके चित्र बनाने के लिए जनरली हम व्हाट मैन पेपर का प्रयोग करते हैं। फिर प्राइमरी रंग कौन से हैं, तो लाल, नीला और पीला रंग जो होते हैं वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं, लाल, नीला और पीला। ठीक है। अगला प्रश्न है, आलेखन कितने प्रकार का होता है, तो आलेखन जो है वो 4 प्रकार का होता है, गा विकल्प सही होगा। किसी प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बना सकते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक आलेखन है, प्राकृतिक दृश्य से संबंधित होगा, तो पत्तियों द्वारा। यहाँ बात करते हैं प्राकृतिक आलेखन की, तो प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे, तो पत्तियों के द्वारा, जो कि प्राकृतिक है तो यहाँ पर पत्तियों के द्वारा हम उसके आलेखन को आकर्षक बना सकते हैं। फिर इसके बाद है बच्चों, प्रसन्नता और समृद्धि का रंग कौन सा होता है, तो प्रसन्नता और समृद्धि का रंग हरा होता है, यहाँ पर खा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। रंगों के कितने गुण होते हैं, तो रंगों के गुणों की बात हो रही है तो 3 गुण होते हैं बच्चों। फिर कला जो है किस भाषा का शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। कला जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो संस्कृत भाषा का शब्द है कला। फिर उसके बाद है वर्ण किसका गुण है, तो प्रकाश जो है, वर्ण जो है वो प्रकाश का गुण है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अजंता की गुफा में सर्वश्रेष्ठ आलेखन कहाँ बने हैं, तो अजंता की गुफाओं की बात की जा रही है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ आलेखन गुफा नंबर जो 2 है वहाँ पर बने हुए हैं। फिर अजंता में कितनी गुफाएं हैं टोटल, तो वहाँ पर बात की जा रही पूरी गुफाओं की, तो यहाँ पर जो है 30 गुफाएं हैं पूरी अजंता में, खा विकल्प इसका सही होगा बच्चों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे, तो संसार चंद्र जो हैं वो पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक हैं, तो यहाँ पर का विकल्प इसका जो हो जाएगा वो सही विकल्प है आपका। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, टिंट किस रंग के मिलाने से बनता है, तो यहाँ पर टिंट की बात की जा रही है, तो जब किसी रंग में सफ़ेद रंग हम बनाते हैं तो वो टिंट बनता है, तो यहाँ पर सफ़ेद रंग को मिलाने से बनता है, सफ़ेद विकल्प सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, सफ़ेद और काला रंग मिलाने से कौन सा रंग तैयार होता है, तो जब हम सफ़ेद और काले रंग को मिला देंगे तो ग्रे कलर बनता है, यहाँ पर घा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है, ये प्रश्न भी बच्चों कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये इसका उत्तर है बच्चों लखनऊ। फिर इसके बाद है, मार विजय भित्तिचित्र अजंता की कौन सी गुफा में है, तो मार विजय जो है भित्तिचित्र जो है वो गुफा नंबर 1 में है अजंता की, यहाँ पर गा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था, तो यहाँ पर उन चित्रकार की बात की जा रही है जो पशु पक्षी से रिलेटेड जो है वो चित्र बनाते थे, तो वो मंसूर हैं, का विकल्प इसका सही है बच्चों। फिर अगला प्रश्न है, चित्रकार निहाल चंद्र किस चित्रण शैली से संबंधित थे, तो वो किशनगढ़, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, किशनगढ़ शैली के लिए पूछा जाता है कि चित्रकार कौन से संबंधित है, तो निहाल चंद्र जी संबंधित हैं। फिर इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अब्दुल रहमान चुगतई निम्नलिखित में किससे संबंधित थे, तो वो बंगाल चित्रकला शैली से संबंधित हैं, यहाँ पर गा विकल्प सही है। फिर बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार की बात की जा रही है कौन है, तो आनंद कुमार घोष जी जो हैं वो बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इसके बाद कौन सी कला जो है रूपप्रद नहीं है, तो वास्तुकला जो है वो रूपप्रद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित 4 जो रंग हैं उनमें से सबसे अच्छी रंग संगति कौन सी है, तो जो सहयोगी रंग संगति होती है वो सबसे अच्छी रंग संगति कहलाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमको रंग करते समय। फिर नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी, तो कब बनाई गई थी प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल जो है वो, तो 1662 ईस्वी में जो है वो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, कौन सा तत्व सडंग नहीं है, तो यहाँ पर संतुलन जो है वो सही विकल्प होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक है, तो कंपन की गति की बात की जा रही है तो बैगनी रंग की जो है वो कंपन गति जो है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर तान, मान या सघनता, तो यहाँ पर जो है तीनों चीज़ें जो हैं इससे संबंधित है, हल्केपन तथा गहरेपन को तान या मान या सघनता तीनों आएगा इसका आंसर, यहाँ पर घा विकल्प सही हो जाएगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है बच्चों, कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं, तो जो कोणीय रेखाएं होती हैं वो व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं, गा विकल्प इसका सही होगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों टोटल हमने 100 क्वेश्चन जो हैं वो आज पढ़ लिए हैं। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट, इसमें से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, तो जो आलेखन कला के अंतर्गत आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आएंगे निश्चित ही। तो अगर
आपने इन सभी 100 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपका आलेखन कला के अंतर्गत आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है निश्चित रूप से बन जाएंगे। और बहुत ही आसान है बच्चों, आप एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन लगभग याद हो जाएंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा बच्चों, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों आप जो है प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिए, उसमें भी बहुत सारे वीडियो जो है वो ड्राइंग से संबंधित डले हुए हैं। तो आप जिस क्लास के हैं उस क्लास की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और देख करके वीडियो आप जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आप उसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।